नमस्ते बच्चों, मैं कीर्ति शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 17 और आज बच्चों हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4। जैसा कि लास्ट पार्ट में हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि धारा कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार की। प्रत्यावर्ती धारा किस तरीके की होती है, दिश धारा किस तरीके की होती है, हमारे घर के अंदर कौन सी धारा काम में ली जाती है। अब आज हम बात करेंगे कि हमने धाराएं तो बना ली लेकिन उनको घर तक कैसे पहुंचाया जाता है। धाराओं का निर्माण तो बिजली घरों में होता है, बिजली तो बिजली घर में बनती है, तो हमारे घर तक कैसे पहुंचाई जाती है, तो इन प्रणालियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, घरेलू विद्युत शक्ति का वितरण वह प्रणाली जिससे विद्युत संयंत्र केंद्र से उपभोक्ता के परिसर तक पहुंचाई जाती है, 2 भागों में बांटी जा सकती है। एक तो है संचारण प्रणाली और एक है वितरण प्रणाली। तो देखिए 11 किलोवाट पर उत्पन्न विद्युत को एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो वोल्टता का स्तर बढ़ाता है की सहायता से 132 केवी तक बढ़ा लिया जाता है। विद्युत का संचारण इसी वोल्टता पर किया जाता है। विद्युत कम वोल्टता के स्टेशन तक हाई टेंशन तारों तक पहुंचाई जाती है। शहर के विद्युत केंद्र में वोल्टेज घटाने वाले ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर के प्रयोग से यह वोल्टता 3.3 केवी स्तर तक कम कर दी जाती है। तो देखो बच्चों कि जब विद्युत बनती है ना 11 किलो वोल्ट पे उत्पन्न होती है, लेकिन इनको जब भेजा जाता है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो इसकी वोल्टता बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है, लगभग 132 केवी बढ़ा दी जाती है। तो बच्चों जब विद्युत का निर्माण किया जाता है ना तो लगभग वो 11 केवी पे किया जाता है, लेकिन जब इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जाता है तो इसकी वोल्टता बहुत अधिक बढ़ा दी जाती है, लगभग 132 केवी कर देते हैं। अब इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम कैसे भेजते हैं, तो बच्चों आपने देखे होंगे ना बहुत बड़े बड़े बिजली के खंभे, उनसे हाई टेंशन तार निकलते हैं, उन तारों के द्वारा बिजली एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है। अब जिस शहर में भेजी जाती है वहां पे क्या होते हैं बच्चों, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। कौन से ट्रांसफार्मर? अपचाई ट्रांसफार्मर। वो क्या करते हैं, ये जो हाई टेंशन वोल्टता पे बिजली आ रही है ना उसका वोल्टेज कम कर देते हैं, लगभग 3.3 केवी कम कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। इसके बाद वितरण अपचाई ट्रांसफार्मर द्वारा 3.3 केवी स्तर की वोल्टता को 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर लाकर घरों में यह विद्युत उपलब्ध कराई जाती है। और अब आप बात करोगे कि हमारे घर में कितनी वोल्टेज की विद्युत धारा आती है, तो बच्चों वो 220 वोल्टेज की विद्युत धारा आती है। और हर्ट्ज में बात करोगे तो लगभग 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, तो बच्चों जो हर्ट्ज है ना वो प्रत्यावर्ती धारा को मापने की क्या है, इकाई है, या प्रत्यावर्ती धारा का मात्रक है, ऐसे मान लो। तो 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हो गया, 50 हर्ट्ज का मतलब हो गया कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो 50 चक्र पूरे करती है। 50 चक्र का मतलब हो गया 50 बार तो एक दिशा में बहेगी और 50 बार दूसरी दिशा में बहेगी। अगर आप कुल बात करो तो लगभग 100 बार बही ना, ये 100 बार दिशा बदली, 50 बार एक दिशा 50 बार दूसरी दिशा। इसी कारण जो हम जैसे बल्ब जलाते हैं तो हमारा जो बल्ब है ना वो बच्चों वो 100 बार तो बुझता है और 100 बार जलता है। फिर आप कहोगे कि मैम हमें दिखाई क्यों नहीं देता, तो बच्चों हमारी आंखों की कैपेसिटी नहीं होती कि हम उसको 100 बार बुझते हुए देख पाए, लेकिन वाकई में ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे घरों के अंदर प्रत्यावर्ती धारा आती है और प्रत्यावर्ती धारा है वो समय के साथ उसकी दिशा बदलती है, उसकी दिशा बदलती है। इसी कारण वो जो बल्ब है वो बच्चों 100 बार बुझता है और 100 बार जलता है, लेकिन ये हमारी आंखों की कैपेसिटी नहीं होती है देखने की। देखिए हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति नापने का मात्रक है। 1 सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा जितनी साइकिल पूरी करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति 50 हर्ट्ज का अर्थ है कि 1 सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा 50 साइकिल पूरी करती है, अर्थात बिजली में तारों व बल्बों में प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में 50 बार एक दिशा में तथा 50 बार दूसरी दिशा में बहती है। इस प्रकार 1 सेकंड में बल्ब 100 बार बुझते और 100 बार जलते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि निर्बंधा के कारण हमें जलते हुए ही प्रतीत होते हैं, हम उसका बुझना देख नहीं पाते। आगे देखिए ये क्या है बच्चों, ये है
कि किस तरीके से जहां से बिजली निर्माण हुई वहां से हमारे घरों तक बिजली कैसे पहुंची। तो देखो ये शक्ति जनित्र केंद्र है जहां पे लगभग 11 केवी की बिजली उत्पादित हो रही है और ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वारा लगभग 132 केवी में बदल दी गई। अब ये क्या है, देखो ये खंबे हैं बिजली के बड़े बड़े, जिसमें क्या है हाई टेंशन तारों के द्वारा इस बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। और जिस शहर में पहुंचा रहे हैं ना वहां पे भी क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जिससे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये आने वाली बिजली की जो वोल्टता है ना बच्चों उसको कम कर देते हैं और इसको जो स्थानीय विद्युत केंद्र है वहां तक पहुंचा देते हैं, फिर वहां से ये क्या है वितरण करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे। ट्रांसफार्मर में यदि वोल्टता बढ़ाई जाती है तो धारा उसी अनुपात में कम हो जाएगी। मतलब वोल्टता बढ़ाने पे धारा क्या हो रही है बच्चों, धारा कम हो रही है। इस प्रकार ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके हम विद्युत को उच्च वोल्टता और निम्न धारा के रूप में तारों द्वारा संचारित करते हैं। निम्न धारा होने के कारण तारों में होने वाली शक्ति क्षय एवं वोल्टता ह्रास काफी घट जाते हैं और वितरण प्रणाली पर भी आने वाला लाखों का खर्चा कम हो जाता है। देखिए वितरण प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके द्वारा शहर के उप स्टेशन से विद्युत शक्ति उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती है। इस प्रणाली में संभरक, फीडर्स, वितरक, उपवितरक, सर्विसमेन्स आदि शामिल होते हैं। सामान्यतः दो प्रकार की वितरण प्रणालियां होती है, एक तो होती है वृक्ष प्रणाली, एक होती है वलय प्रणाली। आजकल अधिकतर वलय प्रणाली ही बच्चों काम में ली जाती है। तो देखिए वलय प्रणाली कैसी होती है कि ये तो सब स्टेशन है जहां हाई टेंशन तारों के द्वारा बिजली पहुंच गई। अब इससे जो फीडर्स होते हैं ना उनको पहुंचाई जाती है, फिर जो फीडर्स है ना वो सर्विसमेन्स को पहुंचाए जाते हैं और उसके द्वारा क्या है उपभोक्ता तक ये पहुंचती है। तो देखिए आजकल वलय प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। वलय प्रणाली में उपयुक्त अन्य युक्तियों को चित्र में दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, आगे देखो बात करते हैं हम हमारे घरेलू परिपथ की। अब देखो बच्चों क्या है, जो हमारा घर है उसके बाहर बिजली का खंभा लग गया। ठीक है, अब उस बिजली के खंभे से दो तार निकल के आपके घर में आ गए तो आपके कमरे में आएंगे क्या सीधे? नहीं, वो सबसे पहले वो दो तार निकल के आपके मीटर के अंदर आते हैं, फिर मीटर से आपके घरों के मेन स्विच के अंदर, फिर मेन स्विच से आपके कमरों में, इन सब में पहुंचाए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे घर के अंदर किस तरीके से बिजली पहुंचती है और क्या होता है। तो बच्चों आपको ये तो पता है कि हमारे घर के अंदर प्रत्यावर्ती धारा आती है, पहली बात। दूसरी बात आपको ये भी पता है, हम पढ़ चुके हैं कि जो क्रम होता है बिजली के उपकरणों का वो हम समांतर श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो देखो हम पढ़ते हैं हमारे घर के पास खंबे तक विद्युत वितरण प्रणाली के माध्यम से पहुंचती है। खंभों से दो तार हमारे घर में आते हैं, इनमें से एक तार तो आपका फेज होता है और दूसरा तार आपके न्यूट्रल होता है। अब आपको ये भी पता है कि हमारे घर के अंदर 220 वोल्ट की क्या आती है, वोल्टेज आती है। फेज तार में 220 वोल्ट का वोल्ट रहता है, जबकि न्यूट्रल पृथ्वी के विभव अर्थात 0 वोल्ट पर होता है। इसको एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आमतौर पर फेज तार को लाल रंग की अचालक पर चढ़ाकर इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर आपने तार देखे हैं ना तो जो लाल रंग का तार होगा ना, मतलब ऊपर से तो लाल होता है लेकिन उसके अंदर तार होते हैं, तो ऊपर जो कवर चढ़ाते हैं ना वो लाल रंग का होगा। तो उस पर परत इसलिए चढ़ा दी जाती है कि अगर हम उसके हाथ लगाए भी तो हमें करंट ना आए। ठीक है, ये डायरेक्ट तार होगा, डायरेक्ट धातु को हम टच करेंगे तो करंट हमारे अंदर फ्लो होगा। हमने बीच में क्या है एक परत चढ़ा दी जिससे वो जो करंट है वो सीधे हमारे तक ना पहुंच सके। ठीक है बच्चों, तो कैसे रंग के चढ़ाते हैं? लाल रंग की। जिसके अंदर वोल्टेज आता है ना उस तार के ऊपर लाल रंग होता है, जबकि न्यूट्रल तार पर लाल या हरा के अलावा किसी भी रंग का इस्तेमाल करते हैं। घरों के अंदर वायरिंग आपको मालूम है कौन से क्रम में होती है बच्चों? समांतर क्रम में, जिससे एक कमरे की विद्युत जलाने पर दूसरे कमरे के विद्युत शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर एक कमरे की लाइट उड़ जाती है या फ्यूज हो जाती है तो आपके दूसरे कमरे में तो लाइट आएगी। और अगर श्रेणी क्रम में लगाते तो बिल्कुल वैसा ही होता जैसे दिवाली पे होता है। दिवाली पर जब हम लाइट लगाते हैं ना घर को सजाने वाली, तो एक भी लाइट अगर जलना बंद हो जाती है तो आगे की पूरी लाइटें बंद हो जाती है। लेकिन हमारे घरों में क्या होता है? समांतर क्रम होता है, इसलिए एक कमरे की लाइट चली जाने पे
पे या फ्यूज हो जाने पे या लाइट उड़ जाने पे दूसरे कमरे की लाइट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए आगे, ये क्या है, ये है किस तरीके से खंबे से हमने दो तार लिए और हमारे घर तक क्या आई, बिजली आई। तो देखो हमने ये दो तार लिए, अब ये मेन फ्यूज से जुड़ गए और ये क्या है, हमारा मीटर लगा हुआ है। ये जो मीटर है ये हमारे मेन स्विच से जुड़ा हुआ है। ये जो मेन स्विच है इसके अंदर मेन फ्यूज लगा हुआ होता है कि बहुत तेज वोल्टेज आ जाएगी तो फ्यूज उड़ जाएगा और आगे क्या है, आगे लाइट नहीं जाएगी। आगे लाइट नहीं जाएगी तो हमारे जो बिजली के उपकरण है वो खराब नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, ये अर्थिंग का तार है। अर्थिंग का तार मतलब एक और तार होता है जो किसके अंदर जाता है, हमारे भूमि के अंदर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो अर्थिंग होती है वो डायरेक्ट भूमि तक पहुंच जाए। अब देखिए बच्चों, ये क्या है, ये दूसरे कमरे के लिए तार निकल गया और ये वाला इस कमरे के लिए आ गया और इससे आपका बल्ब, पंखा, टीवी जो भी चलाना है वो चल जाता है। ठीक है बच्चों, अब जैसे इस कमरे की लाइट उड़ गई तो ये वाला तार क्या है, ये वाला तार टूट जाएगा या उपकरण खराब हो जाएंगे, लेकिन दूसरे कमरे में क्या है, आपकी बिजली आती रहेगी। तो आगे देखिए बच्चों, हरे रंग के तार का और इस्तेमाल करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, अर्थिंग का तार मतलब भू संपर्क कहते हैं। सभी विद्युत उपकरणों के आवरण इस तार के द्वारा पृथ्वी से जुड़े रहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, विद्युत ऊर्जा के उपयोग के समय ध्यान में रखने योग्य बातें। तो बच्चों वैसे तो आपको पता है कि हमें कभी भी गीले हाथों से तारों को नहीं छूना चाहिए। रबड़ की चप्पल या हाथ के अंदर रबड़ के ग्लव्स पहन के ही हमें कुछ चेक करना चाहिए। ठीक है, लोहे की धातु सीधे स्विच के अंदर नहीं लगाना चाहिए, हमें करंट आ जाएगा। और किसी व्यक्ति को करंट आ रहा है तो उसे हम हाथों से नहीं छुड़ा सकते, कोई भी कुचालक पदार्थ लेके या लकड़ी से छुड़ाएंगे तभी उसको छुड़ाएंगे, वरना हम खुद छुड़ाएंगे तो हमें भी क्या लग जाएगा, करंट लग जाएगा। कभी भी आग लग जाए मतलब बिजली के उपकरणों में तो उसको कभी भी पानी से नहीं बुझाना है, क्योंकि पानी क्या होता है, बिजली का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ बातें आपको पता है और कुछ हम पढ़ते हैं। देखिए, विद्युत यदि सावधानी से प्रयोग में लाई जाए तो यह ऊर्जा का सबसे सुविधाजनक रूप है। असावधानी बरते जाने पर यह मनुष्य एवं प्रतिष्ठान दोनों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। पहली बात देखो, विद्युत पर कार्य करने से पहले यह जांच ले कि आने वाली विद्युत प्रत्यावर्ती धारा है या दिष्ट धारा। क्योंकि दिष्ट धारा है तो आपको पता है डायरेक्ट करंट है और वो प्रत्यावर्ती धारा की तुलना में अधिक खतरनाक होती है। दूसरी बात देखो, विद्युत सप्लाई को कभी भी नंगे हाथों से न छुए, करंट लगने से मृत्यु तक हो सकती है। प्रत्यावर्ती एसी झटका मारकर दूर फेंकती है जबकि डीसी से व्यक्ति चिपक जाता है। यदि दुर्घटना हो जाए तो पहले मुख्य स्विच मतलब जो अपना मेन स्विच है सबसे पहले उसको बंद कर दो, जिससे व्यक्ति में क्या है, करंट फ्लो तो बंद हो। जिस व्यक्ति को झटका लगा हो उसे भूमि या उपकरण से किसी सूखे अचालक पदार्थ की वस्तु का उपयोग कर दूर करें। किसी भी स्थिति में उसे आप खुद सीधे ना छुए, अदरवाइज आपको भी क्या है, करंट लग जाएगा। तीसरा, विद्युत चिंगारी को पानी से कभी भी ना बुझाएं। चौथा है, विद्युत परिपथ पर यदि कोई कार्य चल रहा हो तो सुनिश्चित करें कि मेन सप्लाई बंद है ना। अगर मेन सप्लाई बंद नहीं है तो किसी भी चीज को मत छुओ। आपको लगता है कि मेन सप्लाई बंद हो गई है तभी आप किसी चीज को छू सकते हो, और वह भी कब छूना है, जब रबड़ के दस्ताने, जूते या पृथककृत हाथों वाले औजारों का प्रयोग करें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, घरेलू परिपथ के निर्माण में उचित मोटाई, प्रतिरोधकता, गुणवत्ता और अचालकीकृत तरीकों का प्रयोग किया जाता है। मतलब हम कैसे तारों का, कैसे उपकरणों का प्रयोग करें, जिनके ऊपर ISI मार्क है ना, वो ही उपकरण ले, क्योंकि वो क्या होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। ठीक है, अंकित तारों का ही प्रयोग किया जाए, जोड़ मजबूत हो और उन्हें अचालक टेप द्वारा ढका जाए। और जैसे भी हम दो तारों को कहीं जोड़ते हैं तो दो तारों को जोड़ के ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। दो तारों को अगर आपने कहीं पे जोड़ा है तो उन पे टेपिंग करनी चाहिए, ताकि अगर गलती से भी अगर आपका या किसी बच्चे का वहां हाथ लगे तो सीधे करंट ना आए। ठीक है बच्चों, यह सुनिश्चित किया जाए कि तार भू संपर्कित हो और घरों में प्रयुक्त सर्किट में फ्यूज का प्रयोग हो। और फ्यूज का प्रयोग नहीं होगा तो जो लाइट है वो सीधे तेज वोल्टेज की आएगी, तो आपके उपकरणों को भी नुकसान हो सकता है और गलती से आपको छुए तो आपको भी नुकसान हो सकता है। और अगर फ्यूज लगा होगा तो जैसे ही तेज वोल्टेज की लाइट आएगी तो फ्यूज क्या है, उठ जाएगा। हाँ, और फ्यूज का जो तार है ना वो टूटने के कारण आगे क्या है, धारा नहीं बहेगी, आगे बिजली नहीं आएगी। आगे देखिए, सुनिश्चित हो कि घरों में MCB लगी हो। MCB मतलब जो मेन स्विच होता है ना वो,
नहीं तो कम से कम फ्यूज वायर तो लगे हो और इनकी वहन क्षमता भी उपयुक्त हो, क्योंकि एमसीबी क्या करेगी, जैसे ही तेज वोल्टेज आएंगे तो एमसीबी डाउन हो जाती है और जो परिपथ है वो टूट जाता है और आगे बिजली नहीं आती है। सभी स्विच मेन बोर्ड पर लगे एक स्विच को बंद करके बंद किया जा सके, जिससे एक साथ सभी स्विच बंद किए जा सके तथा स्विच बंद होने पर धारा न बहे और उपकरण में धारा प्रवाहित न हो। और मतलब मेन स्विच बोर्ड भी होना चाहिए कि जैसे ही आप एक स्विच दबाओ उस कमरे की या उस जगह की सारी लाइटें एक साथ ही बंद हो जाए। आगे देखिए विद्युत आपदाएं। तो पहला है बच्चों धारा का रिसाव, दूसरा है शॉर्ट सर्किट और तीसरा है अधिभारण। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले धारा का रिसाव मतलब लीकेज ऑफ करंट। तो बच्चों आपने देखा होगा कि जब आपके घरों के अंदर वायर लगे हुए होते हैं वो थोड़े पुराने हो जाते हैं तो उनके ऊपर लगा हुआ जो कुचालक पदार्थ था या जो आप लाल हरा रंग देख रहे थे ना, वो धीरे धीरे गायब होने लग जाता है और वहां से वो तार क्या बाहर दिखने लग जाते हैं। अगर हम उन तारों को छू ले तो हमें करंट आ सकता है ना। तो देखिए बच्चों, धारा के निरंतर प्रवाह के कारण तारों के ऊपर लगा अचालक जल जाता है या हट जाता है, जिसके कारण यह नंगा तार किसी उपकरण के धातु से बने बाहरी आवरण से छूकर इसकी वोल्टता मुख्य प्रदाय के स्तर पर आ जाती है। यह धातु का आवरण पृथ्वी के संपर्क में आने पर धारा पृथ्वी में जाने लगती है। कोई व्यक्ति जब इन उपकरणों को छूता है तो उसे झटका लग सकता है। दूसरा देखिए शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, जब हमने दो तार लिए थे ना, एक तो फेस तार और न्यूट्रल तार, ये दोनों तार अगर गलती से कभी आपस में टच जाते हैं तो बहुत तेज चिंगारियां निकलती है। तो देखिए जब किसी कारण से मेंस और न्यूट्रल तार एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो बड़ी मात्रा में स्पार्क चिंगारियां उत्पन्न होती है और ये आग का रूप भी ले सकती है। और आपको पता है शॉर्ट सर्किट के कारण कई बार मकानों में, दुकानों में इनमें आग भी लग जाती है। आगे देखिए अधिभारण मतलब ओवरलोड। आपने गर्मियों में देखा होगा कि ओवरलोड के कारण ट्रांसफार्मर उड़ गया। तो ओवरलोड क्या होता है कि ओवरलोड का मतलब है कि उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हमने उसमें उपकरण लगा रखे हैं। ठीक है, तो देखिए किसी परिपथ में जब एक साथ उपकरणों की संख्या बढ़ा दी जाती है तो धारा का मान परिपथ के नियत मान से अधिक हो जाता है। इस अवस्था में तार उस धारा को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। यह परिपथ का ओवरलोड होना कहलाता है। घरेलू परिपथ में सभी उपकरण समांतर क्रम में लगे होते हैं। समांतर परिपथ में जितने अधिक प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ेंगे परिपथ मुख्य प्रदाय उतनी ही धारा लेगा। इस कारण आपने देखा होगा कि गर्मियों में जब बिजली की मांग बढ़ती है तो ट्रांसफार्मर अधिक लोड के कारण जल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए विद्युत परिपथ में प्रयुक्त सुरक्षा युक्तियां। अब मतलब हम कौन कौन सी युक्तियों का प्रयोग करके हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो सबसे पहला है बच्चों फ्यूज, जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं कि फ्यूज 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 होता क्या है। तो आपको याद रखना है कि शीशे और टिन की मिश्र धातु का बना तार का टुकड़ा होता है जिसका गलनांक तार के पदार्थ की तुलना में बहुत कम होता है, जबकि इसका प्रतिरोध अधिक होता है। इसके कारण जब परिपथ की धारा एक निश्चित धारा से अधिक हो जाती है तो फ्यूज तार गर्म होकर जल जाता है। इससे पूरा परिपथ जलने से बच जाता है। तो बच्चों फ्यूज तार क्या होता है, इस तरीके का एक तार लगाया जाता है, ठीक है, बाहर मेन स्विच के अंदर। तो जैसे बहुत तेज वोल्टेज की धारा आती है तो आपको पता है धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है। तो तेज वोल्टेज की जो धारा होती है वो क्या है, इस तार को गर्म कर देती है। और जो ये तार है ना, इस तार का जो गलनांक है जो बहुत ही कम होता है। जैसे ही उच्च वोल्टेज की धारा आई, धारा आते ही तार गर्म होगा और गर्म होते ही ये तार बीच में से टूट जाएगा और तार टूटते ही आपको पता है बच्चों परिपथ भंग हो जाएगा और जो धारा है वो आगे नहीं जा पाएगी और हमारे बिजली के सारे उपकरण सुरक्षित रहेंगे। ठीक है बच्चों, फ्यूज तार को मुख्य प्रदाय के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। सामान्यतः 5 एम्पियर का फ्यूज घरेलू विद्युत परिपथ एवं 15 एम्पियर का फ्यूज पावर परिपथ के लिए उपयोग में लेते हैं। 15 एम्पियर का फ्यूज तार 5 एम्पियर का फ्यूज तार से मोटा होता है। अब देखिए
मिनीचेयर सर्किट ब्रेकर मतलब एमसीबी। एमसीबी भी यही काम करती है बच्चों। देखो, घरों में प्रयुक्त वायरिंग के साथ आजकल एमसीबी लगाया जाता है। यह एमसीबी एक प्रकार के स्वतः नियंत्रित इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं जो इलेक्ट्रॉन परिपथ को ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से बचाते हैं। इलेक्ट्रिकल पथ में बाधा आने पर यह तुरंत बहने वाली धारा को रोक देते हैं। फ्यूज भी इसी कार्य हेतु लगाए जाते हैं, परंतु एमसीबी कई आकारों में बनाए जाते हैं जो छोटे से लेकर बड़े उपकरणों को उच्च वोल्टता से बचाता है। नेक्स्ट है विद्युत उपकरणों का भू संपर्क। तो हमने 2 तारों के अलावा एक तीसरा तार भी निकाला था जिसे अर्थिंग का तार कह रहे थे। तो इससे क्या फायदा होता है? देखो बच्चों, विद्युत उपकरणों में धारा रिसाव के कारण हमको क्षति पहुंच सकती है और इस प्रकार के उपकरणों को छूने पर झटका लग सकता है। इससे बचने के लिए फेज और न्यूट्रल के अलावा एक तार की व्यवस्था की जाती है जिसे भू संपर्क तार कहते हैं। सभी उपकरणों के धात्विक सतह को इस तार से जोड़कर तार का दूसरा सिरा एक तांबे की प्लेट से जोड़कर मिट्टी में दबा देते हैं। इससे क्या होगा? जिससे विद्युत उपकरणों का आवरण उसी विभव शून्य जिस पर पृथ्वी होती है हो जाता है। यदि हम विद्युत धारा के संपर्क में आ भी जाए तो हमारी तुलना में अर्थिंग वाला मार्ग विद्युत धारा के लिए अधिक आसान होता है तथा हमारे शरीर से धारा नहीं बहकर उस जो अर्थिंग वाला तार था उसके माध्यम से बहती है और जमीन में चली जाती है। ठीक है, और इसी के साथ ही हमारा पाठ भी समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।